हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक ही वीडियो में बनाना सीखेंगे। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बनाएंगे। आप फर्स्ट टाइम भी एलसीएम और एचसीएफ सीख रहे हैं तो आप 100% सीख जाएंगे। एक एक चीज़ को हम तोड़ तोड़ करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम बना लेते हैं एक, उसके बाद एचसीएफ बनाना सीखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न में है 20, 24 और 15 का एलसीएम निकालें। तो इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे इस तरह से 20, उसके बाद कोमा देंगे 24 और ये 15 को लिख लेंगे इस तरह से। और एक लकीर नीचे की तरफ खींचना है इस तरह से, एक लाइन जो है लेफ्ट से राइट की तरफ खींच लेना है। अब देखिए, यहाँ पे 0 और 1 को छोड़ करके 0 और 1 को छोड़ करके जो छोटी संख्या होगी उससे जो है इन सभी संख्याओं को कटाना है। सिंपल बोले तो भाग देना है। तो देखिए, 0 और 1 को यहाँ पे क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि 0 से किसी संख्या में भाग करते हैं तो उसका आंसर जो है इन्फिनिटिव में आ जाता है, और 0 से किसी संख्या में गुणा करते हैं तो वह 0 हो जाता है। तो हम सबसे पहले 2 से लगाएंगे। देखिए, 2 से लगाए, 2 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो क्या होता है, 20 होता है। तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे, 10 बार में 20 कटा। अब देखिए, 2 से ये 24 भी कट रहा है, कोमा दे देंगे। 24 कितने बार में, 12 बार में जो है 2 से भाग लग गया 24, तो यहाँ पे 12 लिख लेंगे। उसके बाद 2 से 15 में नहीं लगेगा तो सिंपल 15 को 15 ही लिख लेना है। उसके बाद फिर से लाइन इस तरह से खींच लेना है। अब देखिए, फिर 2 से ही लगाएंगे, 5 बार में जो है कट जाएगा 10। उसके बाद 12 कितने बार में कटेगा, 6 बार में, तो 6 लिख लेना है। उसके बाद 2 से 15 नहीं कटेगा तो सिंपल कोमा दे करके 15 का 15 ही लिख लेना है। अब इसी प्रकार से लाइन फिर से खींच लेना है। अब देखिए, इसमें 2 से भी लगेगा 6 में, उसके बाद 3 से भी लग सकता है, 5 से भी लग सकता है। लेकिन हम किस से लगाएंगे, हम इसमें 3 से लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जो है 2 से जब हम लगाते हैं तो 2 से सिर्फ 6 में लगता है और 15 में नहीं लगेगा, 5 में नहीं लगेगा। तो इसका रूल होता है कि कम से कम एक संख्या में, 2 संख्या में लगना चाहिए। एक संख्या में अगर जब कट रहा है तो नहीं कटाएंगे, क्योंकि उस संख्या को आप यहाँ लिख करके कटाइए या फिर डायरेक्ट उस संख्या को रहने दीजिए, बात जो है बराबर ही हो जाएगा। तो हम जो है 2 से नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 3 से लगाएंगे। अब देखिए, 3 से लगाए तो 3 से 5 तो लगेगा नहीं, तो 5 का 5 ही लिख लेंगे। 3 से 6 लगेगा 2 बार में, तो यहाँ पे 2 लिख लिए। उसके बाद देखिए, 3 5 15, 5 बार में जो है लग गया, तो अब जो है 5 लिख दिए। इस तरह से फिर से लाइन खींच लेना है। अब देखिए, आप लोग सोच रहे हैं 2 को क्यों नहीं कटा सकते। 2 को इसलिए नहीं कटा सकते क्योंकि आप 2 को लिखिएगा यहाँ पे 5 का 5 ही लिखा जाएगा, यहाँ पर भी 5 का 5 और 2 का यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये 2 यहाँ पे रह जाए या फिर यहाँ पे आ जाए, बात तो बराबर ही है। तो इसलिए जो है सही प्रोसेस एलसीएम बनाने का यही है कि आप अगर जब कोई भी संख्या सिंगल रहता है तो उसको रहने दीजिए। अगर जब कम से कम 2 संख्या कट रहा है तब ही उसको यहाँ पे लिख करके कटाइए। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे 5 जो है 2 संख्या है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो हम जो है यहाँ पर 5 से इसको कटा लेंगे। 2 को नहीं कटाना है क्योंकि 2 नीचे उतर जाएगा। इस 2 को यहाँ लिखा है या फिर यहाँ लिखा है, बात बराबर ही है, क्योंकि सभी को हमें लास्ट में गुना ही करना है। तो 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5। अब 2 में नहीं लगेगा, 2 को सिंपल लिख देना। अब देखिए, 5 एकम 5। अब सभी को गुना कर लेना है। तो सबसे पहले इस 2 को लिखेंगे, उसके बाद इस 2 को लिखेंगे, उसके बाद इस 3 को लिख लेंगे, उसके बाद इस 5 को लिख लेंगे, उसके बाद इस 2 को लिख लेंगे। अब देखिए, गुना करने के बाद कितना होता है, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, दूनी
120। तो इसका जो है गुना करने के बाद आंसर आ गया 120। फिर से देख लेते हैं, 2 दूनी 4, तिया 12। अब 12 को 5 से गुना करेंगे तो 12 पंचे 60, फिर 60 को 2 से गुना करेंगे तो 120। तो आशा करते हैं आप एलसीएम समझ गए होंगे। अब जो है हम एलसी एचसीएफ जो है बहुत ही आसान तरीका से बनाने वाले हैं। देखिए दूसरा प्रश्न में जो है यहाँ पे 42 और 30 का एचसीएफ निकालने के लिए बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों में छोटा संख्या देखना है कौन है। तो 42 और 30 में कौन छोटा है, 30 है। तो 30 को हम ऐसे लिख लेंगे और भाग का ही चिन्ह देना है इस तरह से, और 42 को इसके अंदर लिख लेना। अब इसको इस तरह से लॉक कर देना। अब देखिए 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 2 बार में लगाएंगे तो 60 42 से अधिक हो जाएगा, तो 2 बार में नहीं लगाएंगे, हमें एक बार में ही लगाना है। तो एक बार में लगाएंगे क्या हो जाएगा, 30 यहाँ पे लिखा जाएगा, 30 एकम 30। भाग के तरह इसमें भी घटा लेना है, घटाव का चिन्ह दे दिए हैं। अब देखिए 2 में से 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा, 2 लिख देंगे। उसके बाद 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1 बचा। अब देखिए जो यहाँ पे निकला है शेषफल, अब सिंपल यहाँ पे हमें फिर से भाग का चिन्ह देना है, और ये 30, अब इस 30 को इसके अंदर में लिख लेना। आप समझ रहे होंगे। तो इस 30 को अंदर में लिख लिए। यहाँ पे जो भाग में जो माइनस करने के बाद बचा था उसको बाहर लिख लिया। तो अब 12 से 30 में लगाना है भाग। तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 अधिक हो जाता है तो 12 दूनी 24, 2 बार में लगाएंगे। 2 बार में लगाएंगे तो यहाँ पे उतर जाएगा 12 दूनी 12 का 12, 12 दूनी 24। अब देखिए इसको माइनस कर लेंगे। 0 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो क्या करना है, 3 से 1 इसमें पैंचा देना। 3 से 1 पैंचा देंगे 0 में तो 10 हो गया। 10 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 बचा, नीचे भी 2 है, 2 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं, कटम कुटा हो जाएगा। फिर उसी तरह से भाग का चिन्ह देना है। अब इस 12 को इसके अंदर में लिख लेना है। सेम यही प्रोसेस से आपको भी बनाना है। अब देखिए 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 12 आ जाएगा। तो देखिए 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़े हम, तो क्या हो गया, 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़े, 12 आ गया। तो यह जो है 6 से जब लगाया 12 में तो पूरा पूरी कट गया। तो हमारा HCF हो गया क्या, ये 6 जिससे लास्ट में पूरा पूरी कट जाए वही HCF हो जाएगा। तो ये मेरा 6 जो है HCF हो गया। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप जितना वीडियो को लाइक करते हैं कमेंट करते हैं उतना लोगों तक पहुंच पाता है। तो आप समझ गए हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में यस लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।